नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप पाइल करेंगे ये उन लोगों के लिए है जो शायद समझते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप में एक क्रॉस रोड पे हैं, एक चौराहे पे हैं और नहीं समझ में आ रहा कि ये रिलेशनशिप में और समय दे के ये रिलेशनशिप को बचाया जाए या एक्सेप्ट करें कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है और हम अपने अपने अलग रास्ते चलें। एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। बहुत हौसला मिलता है कि आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लाए। तो आइए देखें रीडिंग में क्या होता है। थैंक यू। आइए तो पाइल सिलेक्ट कर लें। आपके पार्टनर के बारे में सोचें और पाइल नंबर 1, 2 या 3 चूज करें। पाइल नंबर 1 इज रोज क्वार्ट्ज, पाइल नंबर 2 इज द एमेथिस्ट एंड पाइल नंबर 3 इज द क्लियर क्वार्ट्ज। I'll see you in your reading. हेलो पाइल 1, लेट्स सी आपके रीडिंग में क्या होता है रिलेशनशिप में और एफ़र्ट डाल के रिलेशनशिप को बचाएं या एक्सेप्ट करें कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है और अपने अपने रास्ते चले। रीडिंग में जाने से पहले अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अगर मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स से जिन्होंने पाइल नंबर 1 रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया था, आपकी रीडिंग में क्या है। तो हीलिंग हार्ट से मैसेज है मिरेकल्स आर विंग्स ऑफ लाइट सराउंड यू एंड दोज यू लव. This current situation is governed by a higher power. Forces of love are at work एंड विल टर्न आउट वेल. तो भरोसा रखें कि जो राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, भगवान की, ईश्वर, अल्लाह, जिस पे भी आपका बिलीव है, उनकी नज़र है आपके रिलेशनशिप में. हर कुछ जो रिलेशनशिप में राइट नाउ हो रहा है डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है. भरोसा रखें बिकॉज एंड में जो सबके हाईएस्ट गुड के लिए है वही होगा. इतना अच्छा मैसेज है. Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. तो आपके रिलेशनशिप में थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा सा लेस टेंशन, मोर रोमांस, ऐसी एनर्जी को लाने की ज़रूरत है. ये आपके लिए एडवाइस है. ठीक है, ये हम फिर देखेंगे बाद में हमारे रीडिंग में कैसे जाता है. तो इसको यहाँ रख देते. तो रीडिंग हम ऐसे करेंगे, जो हमारा स्प्रेड है आज का, हम देखेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप था पास्ट में कैसे था, प्रेजेंट में फ़िलहाल आपका रिलेशनशिप क्या है, किस चीज़ के कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, उनके फीलिंग्स, ये रिलेशनशिप जो आपकी जो करंट रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, आउटकम और एडवाइस क्या होगा. आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who've chosen pile number 1. Thank you. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि जो मैसेज ऑफ द डे में लेके आती हूँ उसको इंग्लिश में लाएं, सॉरी हिंदी में लाएं. तो मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि पहले इंग्लिश में मैसेज दूंगी और फिर उसी मैसेज को मैं हिंदी में दूंगी. तो टाइम स्टैम्प मैं देने की कोशिश करूँगी. पहले आप इंग्लिश का मैसेज के बाद हिंदी का मैसेज होगा. ठीक है, तो लेट्स सी आपका जो रिलेशनशिप था पास्ट में कैसा था और प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. ओके, पास्ट, प्रेजेंट. ठीक है. व्हाट इज़ कॉजिंग द बर्डन इन द रिलेशनशिप. ठीक है, वो बाद में देखेंगे. तो पास्ट में जो आपका रिलेशनशिप था, काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे हैं आप, और मे बी आपके पार्टनर, बिकॉज जो रिलेशनशिप था उसके कारण आप लोगों को बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन थी, उदास थे आप, बिल्कुल भी खुशी नहीं दिख रही है मुझे ये रिलेशनशिप में. रोते होंगे आप, काफ़ी रात को नींद नहीं आती होगी, समझ में नहीं आपको आता होगा कि आपके रिलेशनशिप में ऐसे क्यों हो रहा है. लेट्स क्लैरिफाई दिस. व्हाई इज देयर द 9 ऑफ सॉर्ड्स फॉर द पास्ट ऑफ द रिलेशनशिप. Why is there the 9 of swords for the past of a relationship? Okay. One more, please. Okay.
आप शायद पाइसीज हो सकते हैं या आपके पार्टनर पाइसीज हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि शायद एक जो पार्टनर थे यहाँ पे रिलेशनशिप में, वो काफ़ी या तो इंट्रोवर्ट होंगे या ज़्यादा घुल मिलना उनको अच्छा नहीं लगता होगा, चुप चुप होते होंगे, अपने जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो ठीक से शेयर नहीं कर कर पाते होंगे। ये उन लोगों के लिए भी शायद रेजोनेट हो सकता है जिनका शायद अरेंज मैरिज हो या शादी शायद ज़बरदस्ती हो। ऐसे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में एक जो इंसान है वो ओपन नहीं है रिलेशनशिप में। कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, रिलेशनशिप में हो के भी ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप में नहीं है, ऐसी मुझे एक एनर्जी आ रही थी। लेकिन जब मैजिशियन का कार्ड आता है तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक जो इंसान है वो दूसरे इंसान से रिलेशनशिप में बहुत चाहता है और दूसरा जो इंसान है वो रिलेशनशिप में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। तो थोड़ा को डिपेंडेंसी का और टोटल इंट्रोवर्ट, बीइंग एन इंट्रोवर्ट इन द रिलेशनशिप की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। बिकॉज ये ऐसा इंसान है जो रिलेशनशिप से दूर जाना चाहता है, अकेले जाना चाहता है, रिलेशनशिप में सब कुछ है लेकिन तो भी खुश नहीं है। और जैसे यहाँ पे एक गुफा है, अकेले गुफा में जाके बैठना चाहता है। तो शायद पास में आप लोग को रियलाइज़ हुआ है कि आप और आपके पार्टनर काफ़ी अलग हैं और कुछ ऐसे इश्यूज हैं आपके लाइफ में जिनके कारण शायद आपको एक दूसरे से जो रिलेशनशिप में चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एक पार्टनर शायद दूसरे पार्टनर पे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखता है, बहुत मे बी इनसिक्योर है, हर वक्त पूछता है कहाँ गए, क्या किया, किससे बात की। और जो दूसरा इंसान है रिलेशनशिप में, उनको ये कंट्रोल अच्छा नहीं लगता है और वो एक फ्री लाइफ चाहते हैं। प्रेजेंट जो आपकी रिलेशनशिप में है वो फूल कार्ड की है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ी सी हीलिंग आपके रिलेशनशिप में हुई है। बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से फूल का कार्ड आना में काफ़ी पॉजिटिव हीलिंग हुई है। आप और आपके पार्टनर दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को समझें और रिलेशनशिप में वापस एक आगे स्टेप लें, एक पॉजिटिव स्टेप लें कि ठीक है, रिलेशनशिप को हमें इंजॉय करना है और सब पीछे की बातें जो हैं वो भूल के हम पॉजिटिवली आगे जाएं। व्हाट इज़ कॉजिंग अ प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप, ये डेक से पूछते हैं। व्हाट इज़ कॉजिंग द प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप फॉर पाइल 1। ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम क्या है। कम्युनिटी, okay, let's do it. ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स है। रिलेशनशिप में आपका जो प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आप या आपके पार्टनर या आपके घर में कोई बुज़ुर्ग औरत है जिसकी हेल्थ काफ़ी ख़राब है और उसके कारण शायद घर में टेंशन हो सकता है। जिनकी माँ है या पिता हैं जो बीमार है, आई थिंक वो रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पाते होंगे, इनकी केयर में मसरूफ़ होते होंगे और इसके कारण आई थिंक दूसरे पार्टनर को ऐसे लगता होगा कि मैं बिल्कुल अलोन हूँ या लोनली हूँ रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप में इक्वल टाइम और अटेंशन नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी का वापस कार्ड है। इसका ये मतलब है कि एक जो पार्टनर है यहाँ पे घर में कम ध्यान दे के लोगों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेचर उनका ऐसा होगा कि बाहर के लोग अगर मदद के लिए बुलाएंगे तो डेफिनेटली मदद करेंगे, लेकिन घर के लिए उनके पास टाइम नहीं है। और उसका ये भी कारण हो सकता है कि जो घर वाले लोग हैं वो चाहते नहीं हैं कि ये इंसान बाहर किसी के लिए कुछ करे। और थीफ का कार्ड है यहाँ पे। थीफ का कार्ड का ये भी मतलब हो सकता है कि ये जो इंसान है जो यहाँ पे बीमार हैं, जो मदर हैं या जो बैड हेल्थ है, उसने ये रिलेशनशिप से सारी आपकी जो एनर्जी है वो चुरा ली है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स है। तो स्टोरी लाइन यही बनती है कि पास में जो आपका रिलेशनशिप था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था।
किसी और लोगों के कारण एक तो ऐसे लगता है कि आपकी नेचर बिल्कुल मैच नहीं होती है, लेकिन आई थिंक वहाँ पे आप लोगों ने हीलिंग करी थी और आप चाहते हैं कि आप अब एक लीप ऑफ फेथ लें। शायद आपके पेरेंट्स थे जो बीमार थे और उनकी केयर के लिए एक पार्टनर को अलग जाना पड़ा और दूसरे पार्टनर को शायद वो ठीक नहीं लगा, कि किसी कोई और लोग थे जो एक पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट थे और उसके कारण रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। लेट्स फाइंड आउट कि फ़िलहाल उनकी फीलिंग्स क्या हैं ये रिलेशनशिप के बारे में, और आपकी फीलिंग्स क्या हैं ये रिलेशनशिप के बारे में। लेट्स सी what are his feelings for the relationship and what are her feelings। और his and her जो है, आप देखिए कि आपकी स्टोरी कहाँ फिट होती है, बिकॉज energies can be exchanged। what are his feelings for the relationship। all right, what are her feelings for the relationship। ठीक है, all right। जो यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी है, उनकी जो यहाँ पे रिलेशन, जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे जो कोडिपेंडेंसी का कार्ड है, ये इंसान जो है काफ़ी उदास रहते हैं, हैप्पी नहीं रहते, उनको लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, लोगों से घुल मिलना अच्छा नहीं लगता, अंदर ही अंदर घुटे रहते हैं वो। और आई थिंक दूसरे पार्टनर जो हैं वो अगर चाहते हैं कि हम बाहर जाएं, किसी से मिले, किसी से बात करें, तो इनको अच्छा नहीं लगता। इट इज़ अ कार्ड ऑफ को डिपेंडेंसी हियर। मे बी ड्रग्स हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, एंड आई थिंक वो फिर एक रीज़न है कि जो हम कह रहे हैं बैड हेल्थ है, तो शायद मे बी मेंटली थोड़ा सा इनको कोई इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण ये लोगों से घुल मिलना नहीं पसंद करते, और इवन देन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप टूटे ना। ये इंसान ऐसे हैं कि खुशी नहीं दे पाते हैं, खुद खुश नहीं हैं, और दूसरे इंसान को भी खुशी नहीं दे पा रहे, लेकिन रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते। पोजेसिव हैं काफ़ी, अपनी गलती को जल्दी मानते नहीं हैं, और दूसरों की गलती फाइंड आउट करते हैं। लोगों से भी मिलते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन उनका ये होगा कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये इंसान बुरा है, इनसे बात मत करो। ऐसे वो इंसान है, लेकिन चाहते हैं कि आउटकम जो है वो रिलेशनशिप का, ये चाहते हैं कि खुशी नहीं है रिलेशनशिप में, लेकिन बंधे हैं रिलेशनशिप में, तो उस पर हमको फोकस करना चाहिए। जो दूसरी एनर्जी है यहाँ पे, जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, वो रिलेशनशिप से टोटली बोर्ड हैं, वो रिलेशनशिप से थक चुके हैं, वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में प्यार नहीं मिल रहा। ये मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है, फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, इट कैन बी एक्सचेंज, इंटरचेंज। जो दूसरा पार्टनर है यहाँ पे, वो ये रिलेशनशिप से बहुत बोर्ड हो गए हैं, रिलेशनशिप में उनको कुछ मज़ा नहीं आ रहा, प्यार चाहते हैं रिलेशनशिप में, इमोशन चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, प्लेफुलनेस चाहते हैं, लेकिन वो उनको मिल नहीं रहा। तो फिलहाल बहुत कंफ्यूज हैं कि ये रिलेशनशिप में रहें या ना रहें। तो एक जो एनर्जी है वो ऐसी है कि नहीं, अभी शादी की है तो इकट्ठा रहना है, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो इकट्ठा रहना है। लेकिन जो दूसरे इंसान है वो ये रिलेशनशिप से उब गए हैं, खुश नहीं हैं, और चाहते हैं कि कंफ्यूज हैं कि आगे जाके क्या करना है। आपकी स्टोरी लाइन पे देखें ये कैसे फिट हो सकता है। या तो कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं एक पार्टनर के, या जॉइंट फैमिली में है, या उनके पेरेंट्स हैं जिनके हेल्थ इश्यूज़ के कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया है। लेकिन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, को डिपेंडेंसी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। फ्यूचर आउटकम देखने से पहले लेट्स सी रोमांस एंजल से क्या आया है। ऑल राइट, फॉरगिविंग एंड लर्निंग है, को डिपेंडेंसी है, एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। तो जब पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आता है तो इसका मतलब है कि कार्मिक पार्टनर है, आपके पास्ट लाइफ में इनके साथ कुछ रिलेशनशिप ज़रूर होगा। को डिपेंडेंसी का डबल कार्ड है यहाँ पे। को डिपेंडेंसी इज एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो अभी ये क्या एडिक्शंस हैं ये आपको देखना पड़ेगा, आपकी सिचुएशन में ये कैसे मैच होता है।
एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है यहाँ पे। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट। तो जो भी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को हर्ट किया है, या को डिपेंडेंट है, या पोजेसिव है, या कंट्रोलिंग है, तो दूसरे पार्टनर से ये कहते हैं कि लर्न टू फॉरगिव करेंगे तो आपका हार्ट ओपन होगा, या तो ये इंसान बेटर होके वापस आएंगे, या कोई और नया इंसान आपके लाइफ में आएगा। तो लेट्स सी, अभी ये कार्ड्स तो हमने देखे हैं, तो लेट्स सी आपके फ्यूचर में क्या है। व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप? व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप? क्या ये रिलेशनशिप में सुलह होगी, या एडवाइस यही है कि एक्सेप्ट करके अलग हो जाए? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? ओह वाओ, ओके। तो आई थिंक फॉरगिविंग एंड लर्निंग होगा, बिकॉज द कार्ड्स आर ब्यूटिफुल। फ्यूचर में आई थिंक आप ये रिलेशनशिप में खुश होंगे। इक्वल गिव एंड टेक जो फिलहाल अभी तक रिलेशनशिप में नहीं था, वो इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर होगा। 10 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है यहाँ पे। तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण ये रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं रहा था, वो सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। एक दूसरे से वो आप एडजस्ट, एक दूसरे की जो डिफरेंसेस हैं, जो आप लोगों में जो अलग अलग नेचर है, शायद आप उसको एक्सेप्ट करके आगे जाएंगे। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज, दिस इज़ द कार्ड ऑफ, जैसे मैंने कहा था कि शायद ट्विन फ्लेम सोलमेट का कोई कार्ड नहीं है, तो मुझे यहाँ पे गलत बता दिया है, ट्विन फ्लेम सोलमेट का कार्ड आया है। 1111 है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मैरिज, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ जॉय। तो फ्यूचर में अगर आप ये रिलेशनशिप में एफर्ट डाल के हील करोगे, जो भी एडिक्शन है, जो भी को डिपेंडेंसी है, अगर आप उस पर वर्कआउट करोगे, तो ये रिलेशनशिप का जो आउटकम है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव आ जाएगा। सो लेट्स सी कि ये जो है परफेक्ट मैरिज, परफेक्ट लाइफ, इक्वल गिव एंड टेक है शादी में, परफेक्ट फैमिली है, खुशी है, कमिटमेंट है, बिल्डिंग ऑफ फाउंडेशन है, ये आपका फ्यूचर आउटकम है। तो इस फ्यूचर आउटकम को पाने के लिए डिवाइन आपको एडवाइस क्या देता है? सो व्हाट इज़ द एडवाइस? ये फॉर्चून कार्ड से लेते हैं। ऑलराइट, गिव मी अ सेकेंड। Okay, so what is the advice for pile number 1? What is the advice for pile number 1? What is the advice for pile number 1 for the relationship? What is the advice for pile number 1? Such beautiful cards. Okay, cracker, key and plane. Wow. Pile number 1, आप right now आई एम श्योर यहाँ पे हैं तो दुखी हैं, मे बी होप आपने खो दिया है, लेकिन डोंट गिव अप होप, बिकॉज आई एम श्योर कि अगर आप हील करोगे, जो भी आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है आप उस पर वर्कआउट करोगे, तो यू विल कम इन टू यूनियन। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी आई थिंक आप अगर ये चीज़ें फॉलो करोगे, तो यू आर विद योर पार्टनर राइट नाउ एंड नॉट मैरिड। अगर आप ये जो एडवाइस है फॉलो करेंगे, तो इट कुड लीड इनटू अ मैरिज। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और उस इंसान से प्यार करते हैं, तो चीज़ें ऐसे जाएंगी कि आप लोगों को बहुत सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, फाउंडेशन आप लोगों का स्ट्रांग होगा। तो एडवाइस आपके लिए क्रैकर है, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट्स। बहुत पॉजिटिविटी आपके सामने, फ्यूचर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एडवाइस आपकी ये है, न्यू बिगिनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज हु आर रेडी, लेट गो ऑफ द पास्ट। सो आपको पास्ट को लेट गो करना है। जो राइट नाउ आप दोनों की जो प्रेजेंट एनर्जी है कि हमको वो लीप ऑफ फेथ लेना है, बस इकट्ठा हाथ पकड़ के प्यार में छलांग मारनी है, और फिर जो होगा देखा जाएगा। तो आप वो ज़रूर करें, बिकॉज जो ताला, खुशी का जो ताला है, उसकी चाबी आपके हाथ में है। पास्ट में जो आपके रिलेशनशिप में हुआ था वो आप भूल जाएं। पास्ट में डेफिनेटली एक एनर्जी बहुत क्लियरली दिखती है कि एक ऐसा इंसान था जो बहुत डिमांडिंग था, और उसके कारण शायद एक पार्टनर आगे नहीं आ पाया। वो आप देखिए आपकी स्टोरी में कैसे फिट होती है। A journey is indicated either physically or metaphorically. Your life will
बिकम मोर फुल। तो बहुत जल्दी शायद आप और आपके पार्टनर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। लॉकडाउन है, ट्रैवल कर पाते हैं नहीं, लेकिन आप लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और उससे आपका जो ये रिलेशनशिप है वो काफ़ी बढ़ेगा। तो एडवाइस यही है कि एक तो जो पास्ट में बीत गया उसको भूल जाएं, और दूसरा यही है कि एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, बिकॉज एक दूसरे के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने से जो आपके रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग आएगी और जो गांठ बंधेगी वो कोई खोल नहीं पाएगा। एंड ऑफ कोर्स प्लेफुलनेस आपको रिलेशनशिप में लाना ही है। ये मेरा फेवरेट डेक है, व्हाट टू सरेंडर। तो अगर आप ये रिलेशनशिप में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको क्या अर्पण करना है, क्या गिव अप करना है, तो सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। Open fully to the loving, compassionate forces of the universe that support you physically, emotionally and spiritually with your healing। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि पास्ट में जो भी आपके लाइफ में था वो बीत चुका है। आपका मन, आपका दिल पूरी तरह डिवाइन को सौंपे और ये बिलीव करे कि हर एरिया में आपको वो आपके साथ हैं और आपको हील कर रहे हैं। तो इट इज़, आप और आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप बिलीव करें कि जो डिवाइन है वो आपको कम्प्लीटली हील कर रहा है और आपके रिलेशनशिप को भी हील कर रहा है। पाइल नंबर 1, दिस इज़ वेरी नाइस। जिसे आप प्यार करते हैं और जिससे आप ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ एक मझधार पे हैं, तो बहुत पॉजिटिव है। एंजल आंसर से पूछा था कि आपका अगर रिलेशनशिप के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आस्क योर एंजल्स है। अब काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमको ये एंजल्स नहीं पता, हम एंजल्स में बिलीव नहीं करते। आप डिवाइन में बिलीव करते हैं, सुपर नेचुरल में बिलीव करते हैं। कुछ तो है कि रोज़ सूरज वहीं से उगता है, रोज़ सूरज वहीं ढलता है, कुछ तो है जो हम सबको कंट्रोल करता है। आप वो डिवाइन से मदद मांगे और आपको वो मदद मिलेगी ये रिलेशनशिप को हील करने के लिए। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग, पाइल नंबर 1। बहुत लंबी रीडिंग हो गई, 21 मिनट हो गए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप अगर ये रिलेशनशिप में वर्क करेंगे तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली टूटेगा नहीं, आगे जाएगा। सो एज ऑलवेज, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, and keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Hello, welcome back। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, एमेथिस्ट, आइए देखिए कि आपकी रीडिंग में क्या है। आपको ये रिलेशनशिप में डटे रहना है और फ्यूचर आउटकम क्या होगा, या आपको एक्सेप्ट करना है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है और अपने अपने रास्ते जाना है। तो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। बिफोर गेटिंग इनटू द रीडिंग, अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं, प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं, या मेरे टैरो रीडिंग कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, सबके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। All right. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 2. Thank you. अच्छा, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैसेजेस पढ़ लेते हैं। ग्रैटिट्यूड, मेक ग्रैटिट्यूड योर न्यू एटीट्यूड, द स्टार्स विल शाइन ब्राइट अपॉन यू, ऑल इन योर वर्ल्ड विल बिकम लाइटर। तो भगवान आपको यही कहता है कि एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखें। इसका ये मतलब है कि शुक्राना देना है, भगवान को थैंक यू कहना है। हम लोग हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जैसे कि रोज़ हम सुबह उठते हैं तो सूरज ऑलरेडी हमारे लिए चमक रहा है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ जो हम ग्रांटेड लेते हैं, तो और सब कुछ होके भी नाखुश होते हैं। तो भगवान आपको ये कहता है कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, उसके लिए भी आपको शुक्राना देना है, और जितना आप थैंक यू बोलोगे, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखोगे, उतना ही आपके लाइफ में और आएगा। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. तो भगवान यही कहते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो एक साइकिल की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। आपको वो पहिए के साथ चलना है, उसको रुकाना नहीं है, कहीं पे भी स्टक या अटक के नहीं बैठना है। बिकॉज अगर आप एक जगह पे अटक के बैठोगे या एक चीज़ को ही पकड़ के रखोगे तो उसमें सडन हो जाएगी और वो लाइफ जीने का वो करेक्ट तरीका
नहीं है। ये हम रीडिंग में जैसे आगे जाएंगे तो देखेंगे कि ये रीडिंग में कैसे मैच होता है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर का प्रेजेंट जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, पास्ट में रिलेशनशिप कैसा था, प्रेजेंट में रिलेशनशिप कैसा था। ऑल राइट, सो लेट्स पहले देखते हैं कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा था, फिर देखेंगे कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है या किसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। टू मोर प्लीज़। पास में आपका रिलेशनशिप वर्ल्ड का है तो शायद आप या आपके पार्टनर डिवोर्स थे या किसी ब्रेक से के बाद आपके साथ जुटे थे। आपके पार्टनर फॉरेनर हो सकते हैं या आउट ऑफ अलग सिटी से या अलग अलग जगह से, जहाँ से आप हैं वहाँ से अलग हो सकते हैं। एक साइकिल ख़त्म होके दूसरा साइकिल स्टार्ट हुआ है तो आप दोनों शायद डिवोर्सी होके फिर शादी में बंधे हैं या आपकी जो पुरानी रिलेशनशिप थी वो टूट के आप लोगों ने फिर से एक नई रिलेशनशिप को स्टार्ट किया है। ये ऐसा भी कार्ड है कि शायद पहले भी आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका था और फिर आप लोग वापस आए हैं और फिर सोच रहे हैं कि अभी आगे रिलेशनशिप में क्या करना है। प्रेजेंट सिचुएशन आपका जो है फोर ऑफ सॉर्ड्स है। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि आप जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उससे आप थक चुके हैं और राइट नाउ आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। जो हो रहा है होने दो। आपने ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है, ये रिलेशनशिप में एनर्जी डालनी छोड़ दी है। एक दूसरे के साथ में भी आप बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ अलग अलग रहते हैं। उनकी ज़िंदगी अलग चल रही है, आपकी ज़िंदगी अलग चल रही है। जो हो रहा है होने दो। राइट नाउ योर रिलेशनशिप इज़ की यू आर ऑन अ ब्रेक। यानी इकट्ठा हो के भी ऐसा है कि ना एक दूसरे से गुस्सा हो रहे हैं, ना एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे हैं। जो है चल रहा है, जैसा चल रहा है ठीक है। कुछ बोले ना, और कुछ बोलेंगे तो फिर चिड़चिड़ होगा, फिर झगड़ा होगा। इससे बेटर है कि हम चुप रहें। तो राइट नाउ आपके रिलेशनशिप की ये एनर्जी है। ये रिलेशनशिप में किस चीज़ के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, what is causing the problems in the relationship? Please let us know exactly for pile number 2 what is causing the problems in the relationship. One more. All right. Message of concern, poverty, occupation and mature man. I need one more card. All right. एंड पाथवे। तो आप या आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप में उम्र में ज़्यादा हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वहाँ मुझे यहाँ दिख रहे हैं। आप या आपके पार्टनर जो है मे बी आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं काम के लिए, और आप यहाँ पे अकेले हैं और वो वहाँ पे हैं। इसीलिए आप दोनों में जो ये प्रेजेंट एनर्जी है फोर ऑफ सॉर्ड्स की है कि आप दोनों साथ हैं ही नहीं, तो फिर हम करें तो क्या करें यहाँ पे। बिजनेस के लिए, बिजनेस के साथ पॉवर्टी है और मैसेज ऑफ कंसर्न है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे काफ़ी दिख रहे हैं। एक इंसान जो है वो शायद पैसे कमाने में जुटा है फैमिली में, या आप लोगों के मे बी आप लोग यहाँ पे शादीशुदा हैं और पैसे का काफ़ी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है और उसके कारण आई थिंक आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऐसा भी दिखता है कि शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके एक जो पार्टनर है उनके बिजनेस में शायद उनको किसी ने चीट किया है, या उन
थीफ जो है, मैंने उनसे कुछ चोरी की है, कुछ चीटिंग हुई है बिजनेस में, और उसके कारण आई थिंक काफ़ी पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन है, वो हल चुका है। तो ये मुझे ज़्यादातर जो कपल्स मैरिड हैं उन्हीं के लिए ये मुझे दिख रहा है। अगर आप मैरिड नहीं है, एंगेज है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। पढ़ाई के लिए या पैसे कमाने के लिए आपके एक पार्टनर दूर चले गए हैं, और वो इतना इस अपनी लाइफ सिचुएशन में इतना फंस चुके हैं कि वो ये रिलेशनशिप में कुछ टाइम या अटेंशन नहीं दे पा रहे। ये रिलेशनशिप के बारे में जो मैंने एक पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स हैं, व्हाट इज़ द वन पार्टनर थिंकिंग, व्हाट आर हिज फीलिंग्स अबाउट द रिलेशनशिप। तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसकी रिलेशनशिप के बारे में क्या फीलिंग्स हैं, आइए देखते हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी है उनकी रिलेशनशिप के बारे में क्या फीलिंग्स हैं। ओके, और जो फेमिनिन एनर्जी है उनकी ये रिलेशनशिप के बारे में क्या फीलिंग्स हैं। ओके, दोनों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं काफ़ी पॉजिटिव है। मैस्कुलिन एनर्जी चाहता है कि वो अपने फेमिनिन जो एनर्जी है उसके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करे, उनके साथ ट्रैवल करे, उनके साथ घूमे, एक दूसरे के साथ इंजॉय करे, एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करे, एक न्यू ऑफर देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जो स्टेबिलिटी में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी रिलेशनशिप में जो ये इंसान नहीं दे पाए, वो चाहते हैं कि वो एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फेमिनिन एनर्जी को ऑफर करे। राइट ना वो अपनी दिल की सोच रहे हैं, इंट्यूशन की सोच रहे हैं, काफ़ी इंट्यूटिव इंसान है ये, और यही सोच रहे हैं कि मैं आगे कैसे जाऊं, क्या करूं। मे बी पास्ट में इन्होंने कुछ सीक्रेट्स रखे थे, मे बी बिजनेस उनका फ्लॉप हो रहा था लेकिन बताया नहीं, या नौकरी चली गई बताया नहीं। तो ये चाहते हैं कि एक प्यार का ऑफ़र, एक स्टेबिलिटी का ऑफ़र अपनी फेमिनिन एनर्जी की तरफ वो बढ़ाएं। जो फेमिनिन एनर्जी है वो भी जो मैस्कुलिन एनर्जी की वेट कर रही हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का, वॉन्ड्स का जो कार्ड है, इसका ये मतलब है वेटिंग फॉर योर शिप्स टू कम इन। फेमिनिन एनर्जी चाहती है कि उनके जो पार्टनर हैं वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। लॉन्ग डिस्टेंस का मुझे यहाँ पे काफ़ी एनर्जी दिख रही है। इक्वल गिव एंड टेक चाहती है रिलेशनशिप में, उनके साथ इकट्ठा काम करना चाहती है। कॉपरेशन का कार्ड है यहाँ पे, एक दूसरे के साथ काम करके कुछ चीज़ को क्रिएटिंग समथिंग टुगेदर, कुछ चीज़ को इकट्ठा क्रिएट करना, ऐसी एनर्जी है। तो ये डेफिनेटली वेट कर रही है कि अपने पार्टनर वापस आए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। लियो का यहाँ पे कार्ड है, डबल कार्ड है, और पाइसिस भी हो सकते हैं। जो फेमिनिन एनर्जी है वो जानती है कि ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है उनके लाइफ में पार्ट ऑफ डेस्टिनी है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे, तो गुड लक का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है। तो वापस ये साइकिल चलने वाला है, जो रिलेशनशिप एंड हुआ था वो वापस स्टार्ट होगा। आई थिंक आप और आपके जो पार्टनर है वो ऑन एंड ऑफ होते हैं, कि रिलेशनशिप में है फिर टूट गया फिर है। ये एक साइकिल है जो आपका चलते रहता है, कि इकट्ठा आते हैं फिर ब्रेकअप होता है, और आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो इंसान है वो आपके डेस्टिनी का एक पार्ट है। कुछ ना कुछ आप इनसे लाइफ में सीखोगे अगर फ्यूचर में भी आप इकट्ठा नहीं आए तो। लेट्स सी फ्यूचर आउटकम आपके रिलेशनशिप का यहाँ पे क्या है। उसके पहले हम देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या है। रोमांटिक फीलिंग्स, कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड केमिस्ट्री। सो आई थिंक एक रीज़न जो शायद आप एक दूसरे के साथ फिर से ऑन एंड ऑफ होते हैं, आई थिंक बिकॉज आप एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। सन का कार्ड है यहाँ पे, और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो मैस्कुलिन एनर्जी जो है काफ़ी एक्टिव दिखती है, इंथुजियास्टिक दिखती है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। तो वो जो एनर्जी है, जो केमिस्ट्री एनर्जी के जो
अट्रैक्शन है, जो केमिस्ट्री है आप लोगों में, वो आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो आप लोगों को हमेशा इकट्ठा लाती है राइट नाउ। लेकिन यही दिखता है कि आप दोनों अलग हैं और एक दूसरे के साथ आपको मौका नहीं मिलता कि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। इंटीमेसी का शायद आप लोगों को चांस नहीं मिल रहा है और उसके कारण भी आपको शायद थोड़ा सा स्ट्रेस या टेंशन हो रही है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। फाइल नंबर 2 के लिए व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। प्यार का छोटा ऑफर आएगा, छोटा मोटा ऑफर प्यार का ज़रूर आएगा। आपके और आपके पार्टनर में एज गैप काफ़ी हो सकता है। पार्टनर चाहते हैं कि या तो वो आपको जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे ले जाएं, या आप दोनों कोशिश करेंगे कि आप दोनों इकट्ठा आ जाए। और आप में अगर डिस्टेंस, जगह का डिस्टेंस है, प्लेस का अगर आप लोगों में डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस कम करना चाहते हैं। सैजिटेरियस का कार्ड है यहाँ पे। टेम्परेंस का जब कार्ड आता है तो पेशेंस का कार्ड है यहाँ पे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और जो भी आपके लाइफ में जो चीज़ें सही हो नहीं रही थी, ये कार्ड बैलेंस का कार्ड है, ब्रिंगिंग एवरीथिंग टू वन लेवल। तो इसमें अगर कोई चीज़ें थी जो ओवर हो रही थी, या तो ओवर काम हो रहा था, या बिजनेस में ओवर नुकसान हो रहा था, या यू नो जो ये कांस्टेंट एक दूसरे को समझना नहीं रिलेशनशिप में, हाँ बोलनी फिर ना बोलनी, एक कदम आगे दो कदम पीछे। तो टेम्परेंस का जो कार्ड है, इट इज़ लेवलिंग अप, ब्रिंगिंग थिंग्स टू अ लेवल, एंड ऑल्सो इट इज़ द कार्ड ऑफ मॉडरेशन। तो जो चीज़ आप एक्सट्रीम में करते थे, या तो रिलेशन तोड़नी है या रिलेशनशिप को रखनी है, तो जो लैक ऑफ मेच्योरिटी थी शायद आपके रिलेशनशिप में, वो मेच्योरिटी ज़रूर आएगी। एडवाइस आपके लिए क्या है, लेट्स सी गोइंग अहेड। अगर आपको ये रिलेशनशिप में प्यार का ऑफ़र चाहिए है, आपको रिलेशनशिप में ये बैलेंस लाना है और एक दूसरे के साथ मूविंग टुवर्ड्स काम वाटर अगर आपको जाना है, तो एडवाइस आपके लिए क्या है। पेशेंस का कार्ड है, डबल कार्ड है। दिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ पेशेंस एंड दिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ पेशेंस। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। तो जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, आपको डिवाइन यही कहता है कि आप थोड़ा सा धीरज रखें, पेशेंस रखें और आपके दिमाग में जो इतना कन्फ्यूजन रहता है उसको आप क्लियर करें। एक पार्टनर जो है यहाँ पे बुरी तरह फंसा हुआ है, पैसे के कारण फंसा हुआ है, या किसी से लोन लेके बैठे हैं, या काम के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं। पेशेंस रखें, वो इंसान ज़रूर वापस आएंगे। फायर क्रैकर का यहाँ पे कार्ड है, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट्स। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे तो बहुत खुशी आपको लाइफ में आगे ये रिश्ते से ज़रूर मिलेगी। एंड एंजल्स, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो इतना विश्वास रखें कि जो डिवाइन है वो आपके साथ है और ये जर्नी में आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पे ये कार्ड आया था कि आप जो लाइफ होती है वो कॉन्स्टेंटली साइकिल की तरह होती है और जो भी आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं उसको रेजिस्ट ना करें। तो मुझे ये भी समझ में आता है कि शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में हो गए थे एंड इसके कारण आई थिंक एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़ना चाहता था, या एक पार्टनर को लगता था कि मेरे इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो दूसरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो डिवाइन यही कहता है कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे सन का कार्ड है विच इज़ ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड गुड लक, एंड ऑल्सो पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे तो उसमें से भी ये इंसान ज़रूर निकल के आ जाएंगे। तो अगर आप इनको इनके लैक ऑफ फाइनेंसेस के लिए या इनकी जो बिजनेस करियर के लिए अगर आप इनको छोड़ रहे हैं, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि बी पेशेंट बिकॉज टाइम विल चेंज एंड कम फॉर द बेटर। तो बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। तो ये जो है सरेंडर कार्ड है,
अगर आपको ये रिलेशनशिप में आगे जाना है तो आपको क्या अर्पण करना है, तो सरेंडर टू योर एडिक्शंस हैं। एंड अगेन टेम्परेंस का भी जो कार्ड है वो यही है कि जो चीज़ें आप ओवर करती हैं उसको आपको कम करना है। Whether you're addicted to substance, food, people, sex, or overworking, take action to begin to heal the addiction and replace it with healthier alternatives। तो ये एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, खाना पीना, सेक्स, ओवरवर्क, ड्रग्स। तो डिवाइन आपको ये कहता है कि अगर आपको ये रिलेशनशिप को बचाना है तो आपके एडिक्शंस को पहले तो आप एक्सेप्ट करें कि जी हाँ मैं ऐसे करता हूँ या करती हूँ, और फिर उससे हील होने की कोशिश करें, बिकॉज जब आप हील करोगे ये तभी आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। और एंजल आंसर से मैंने पूछा था कि आपका जो भी क्वेश्चन है ये रिलेशनशिप के बारे में, उसका आंसर अगर आप देना चाहते हैं एंजल्स, तो आंसर है परफेक्ट टाइमिंग। तो आपको परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट करना है, जो भी होगा परफेक्ट टाइमिंग से होगा। वो प्रपोजल भी आएगा, अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो वो भी सॉर्ट होंगे, अगर आपके पार्टनर इंडिया आपकी कंट्री से अगर बाहर हैं तो वो वापस ज़रूर आएंगे। आपको जो आपकी लाइफ में आपको मिलेगा वो परफेक्ट टाइमिंग पे ही मिलेगा, और उसमें आपको विश्वास रखना चाहिए। तो बहुत क्लियर छोटी सी रीडिंग थी पाइल नंबर 2, वेरी क्लियर मैसेजेस। आप एंगेज हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं, इन अ रिलेशनशिप हो सकते हैं, ऑन अ ब्रेक हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है। लेकिन ये जो पाइल नंबर 2 है वो उन लोगों के लिए है जहाँ पे देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इशू है, और वो फाइनेंसिस को लेके सम सॉर्ट ऑफ एन एडिक्शन है, मे बी ओवरवर्क करना है, मे बी गैम्बलिंग करना है, जुआ है, लोन पे पैसे लेने हैं और फिर वो लोन दे नहीं पाना, कुछ ऐसा मुझे फाइनेंसेस के हिसाब के कारण जो ये टेबल पे ये एनर्जी है कि फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण आपका रिलेशनशिप थोड़ा डगमगा गया था। लेकिन डिवाइन ये कहता है कि अगर आप पेशेंस रखोगे, आपके एडिक्शन पे वर्क करोगे, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखोगे, तो ये रिलेशनशिप में जो फ्यूचर आउटकम है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एज ऑलवेज प्लीज़ कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया था, लेट्स सी आपके रीडिंग में क्या है। रीडिंग में जाने से पहले अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं, प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं, या मेरे टैरो कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए आपके रिलेशनशिप में जो आपको लग रहा है कि आप मझधार पे हैं, आगे क्या होगा। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट कोड फॉर आवर फ्रेंड्स हु हैव चोजन पाइल नंबर 3। थैंक यू। तो पहले ओवरऑल मैसेज देख लेते हैं। डू इट नाउ, don't put it off any longer, have courage, listen to your intuition, for it is the guiding voice of your soul। तो ऐसा कुछ है राइट नाउ ये रिलेशनशिप के बारे में जो डिवाइन कह रहा है कि वेट ना करें, जो आपको करना है उसका एक्शन अभी ले, बिकॉज डिवाइन आपके साथ है। ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। तो डेफिनेटली ये जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है वो डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम जर्नी में ही है। ये हम कार्ड्स एज रीडिंग आगे जाएगा हम देखेंगे। तो लेट्स सी, पहले हम ये देखेंगे कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप कैसा था, प्रेजेंट में आपका रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है कि आपको लगता है कि आप ये मझधार पे हैं। ये रिलेशनशिप के बारे में आपके पार्टनर के क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या फीलिंग्स हैं, आउटकम और एडवाइस। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ आपके रिलेशनशिप का पास्ट और प्रेजेंट। 2 more। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। ठीक है, पास्ट में आपका रिलेशनशिप 9 ऑफ कप्स है। तो जब आप एक दूसरे से मिले थे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए थे, एक दूसरे को के साथ प्यार का इजहार किया था, तो आप दोनों को लगा था कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो गई है। जो आपको एक पार्टनर में चाहिए था वो आपको मिल गया है, जो आपको प्यार में चाहिए था वो आपको मिल गया है। खुशी का कार्ड है, एक दूसरे को पाके आप
बहुत 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 खुश होंगे। और ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है तो डेफिनेटली जब दो ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से मिलते हैं तो वो जो एनर्जी होती है वो हम समझ भी नहीं पाते, बस आपको ऐसा ही लगता होगा कि मुझे जन्नत मिल गई। प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं आप ये रिलेशनशिप के बारे में दोनों। कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है जिसके कारण आप को इमोशंस छोड़ के आप प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हैं ये रिलेशनशिप के बारे में। ये या तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी हो सकती है या कोई इंसान है जो ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। जी हाँ, ऐसा दिखता है कि प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप में आप या आपके जो ट्विन फ्लेम है उनके लाइफ में एक कार्मिक पार्टनर है, और आपके जो ट्विन फ्लेम है या आप दोनों के लाइफ में कार्मिक पार्टनर है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, बैलेंस कैसे करें। ये जो कार्मिक पार्टनर है काफ़ी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जब एनर्जी आती है तो शायद जो मेरे वीडियोस देखते हैं आपको पता है कि बहुत कटु बोलना वाला इंसान होता है, डिफ़िकल्ट इंसान होता है, किसी की सुनता नहीं, बस अपनी ही चलाता है रिलेशनशिप में। और राइट नाउ आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये एनर्जीज़ को बैलेंस कैसे करें। लेट्स सी व्हाट इज़ कॉजिंग द प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप। और अगर ऐसा इंसान आपके रिलेशनशिप में नहीं है तो कुछ लाइफ में आपका ऐसा हुआ है जिसके कारण आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेना पड़ रहा है रिलेशनशिप में। प्यार कम लग रहा है और यही बस दिमाग में चल रहा है कि ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करें। व्हाट इज़ कॉजिंग द प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप। ये ओई 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 ओके, सारी ले लेते हैं, ठीक है। Thoughts, false person, courtship, coffin and distant horizon। बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिसको पता है कि वो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ है, या तो आप शादीशुदा हो सकते हैं या एंगेज हो सकते हैं। तो ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि एक थर्ड इंसान है आपके रिलेशनशिप में जिसके कारण ये रिलेशनशिप में मुश्किलाहत हो रही है। ये जो इंसान है वो बहुत मैनिपुलेटिव है, अपने दिमाग से बहुत कनिंग है, और आपके जो पार्टनर हैं या आपको एनर्जीज एक्सचेंज हो सकती हैं, उनको काफ़ी मैनिपुलेट करता है, अपने उंगलियों पे नचाता है। जो ये इंसान की जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। आपके पार्टनर को राइट नाउ ऐसे लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाने में या तो उनको अपना कार्मिक पार्टनर छोड़ना पड़ेगा, जो शायद वो अभी इस समय तैयार नहीं है। आपका फ्यूचर जो है आपके साथ यूनियन में आने के लिए उनको लगता है कि वो डिस्टेंस होराइजन में है, काफ़ी दूर है ये, और ये कैसे पा सकेंगे या ये कैसे अचीव कर सकेंगे। आपके साथ कोर्टशिप करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता क्या करें, आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, लेकिन ऐसा एक इंसान है उनके लाइफ में जो उनको जकड़े हुए हैं और उनसे ये छुटकारा नहीं पा सकते। चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप का एंड हो, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो रिलेशनशिप का एंड कैसे होगा। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं ये रिलेशनशिप के बारे में, और आपके करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये काफ़ी रीडिंग जो है काफ़ी क्लियर है यहाँ पे कि ये आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी है। आपके लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी है किसी की मदर हो सकती हैं, या फैमिली जो है वो अग्री नहीं कर रही है ये रिलेशनशिप के लिए, या अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जो कार्मिक पार्टनर है वो ऐसे इंसान है जो ये रिलेशनशिप में आगे नहीं आपके जो पार्टनर है उनको छोड़ नहीं रहे हैं, और आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे जाना है। तो आपके पार्टनर की ये आपकी जो रिलेशनशिप है उनके बारे में फीलिंग्स क्या है, पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और आपके फीलिंग्स देखेंगे अबाउट दिस रिलेशनशिप। पार्टनर की फीलिंग्स क्या है और आपके फीलिंग्स
क्या है। ठीक है, ऑलराइट। तो जो पार्टनर के फीलिंग्स हैं यहाँ पे, हर्मिट है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है एंड एस ऑफ कप्स है, और आपकी जो फीलिंग है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, द मून एंड द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज है। आपके जो पार्टनर हैं वो राइट नाउ उन्हें समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे जाना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली उनके लाइफ में ऐसा एक एनर्जी है जो ये रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे पा रही। यू कुड बी डीलिंग विद वर्गो, वाटर साइन है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर है वो अ, ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि सारी दुनिया से अलग हो गए हैं, चुप हो गए हैं, कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं ताकि मैं ये सिचुएशन से जीत जाऊं और मेरे जो पार्टनर है यानी आप है उनको एक प्यार का नया ऑफ़र दूं। तो शायद राइट नाउ आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि पता नहीं आगे जाके हमारे रिलेशनशिप में क्या होगा। तो मे बी ट्विन फ्लेम्स है, अलग रहना मुश्किल होता है, तो शायद एक दूसरे के साथ आप हो, लेकिन ऐसा है कि कमिटमेंट चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रहा, तो करें तो क्या करें। तो आपकी पार्टनर की ये एनर्जी है कि वो काफ़ी सोच रहे हैं कि आपको वो फ्यूचर में आपको प्यार का ऑफ़र कैसे दें। और आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं। जो एक एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको मेरे साथ ये रिलेशनशिप में जाना है तो आपने छुपना नहीं है। मून की एनर्जी है यहाँ पे, डबल पाइसिस का कार्ड है यहाँ पे, पाइसिस का भी कार्ड है यहाँ पे। आपकी जो एनर्जी है वो कि आपकी एनर्जी ये है कि जी हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इमोशनली आपसे अटैच्ड हूँ। अगर प्यार करना है तो मैं सिर्फ आपसे प्यार करूँगी, लेकिन मुझे अब ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए क्लैरिटी चाहिए है। छुप छुप के मैं नहीं मिलूँगी। जिसको, अगर आपको कार्मिक पार्टनर को छोड़ना है तो आप छोड़ें, अगर आपके पेरेंट्स हैं जिनको आपको मनाना है तो आप मनाएं, या खुद आप मेंटली तैयार नहीं हैं तो आप तैयार हो जाए। लेकिन आपको अब ये रिलेशनशिप को सीक्रेट नहीं रखना है, आपको ये रिलेशनशिप को छुपा के नहीं रखना है। एक पार्टनर की यहाँ पे एनर्जी यही है कि अगर मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ और आप मेरे से इतना प्यार करते हैं तो हम छुप छुप के क्यों रहें। अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो ठीक है, मत करें, आप उनको छोड़ के मेरे पास आ जाएं। तो आपकी फ़िलहाल एनर्जी ये है कि आप एक प्रैक्टिकल ऑफ़र चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप को आप सीक्रेट नहीं रखना चाहते। ठीक है, रोमांस एंजल से देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और फिर आउटकम देखेंगे। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम का कार्ड है और सोलमेट का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में है। और जैसे आपको पता है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी जो है वो आसान नहीं होती। आपके लिए 4 कार्ड्स निकले थे, ट्रस्ट है यहाँ पे, और मुझे यही दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अब ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपको ऐसे लगता है कि मे बी इन द पास्ट उन्होंने या तो आपको अपने कार्मिक पार्टनर के लिए, या ये जो थर्ड पार्टी है, मदर हो सकती हैं, कार्मिक पार्टनर हो सकता है, जिनके कारण आपके पार्टनर ने शायद आपको छोड़ा था, या आपको ये रिलेशनशिप को जितना अहमियत देना था नहीं दिया, तो आप शायद कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते नहीं हैं उन पे। तो एंजल्स आपको ये कहते हैं कि ट्रस्ट जो है वो आप रिलेशनशिप में वापस लाएं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं, और ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है यहाँ पे। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है, तो यही है कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं आप दिल खोल के बात करें, बिकॉज आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी उदास हैं, चाहते तो हैं कि आपकी तरफ आए और आपको प्यार का ऑफ़र दे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो उनसे दिल खोल के बात करें, ओपन योर हार्ट एंड टॉक टू देम। उनको ऐसा फील कराएं कि आप उनको सपोर्ट करती हैं। एंड डबल डिसेप्शन का कार्ड है यहाँ पे। एक पर्सन है आप दोनों के लाइफ में जो
मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जब हम कार्मिक पार्टनर कहते हैं ना, तो कार्मिक पार्टनर विलन नहीं होता। बहुत सारे ट्विन फ्लेम सोलमेट ट्विन फ्लेम की जो जर्नी में काफ़ी कार्मिक पार्टनर्स होते हैं जो बिना कारण फंस जाते हैं। शादी तो आपके पार्टनर से की है, लेकिन आपके पार्टनर का उनको प्यार नहीं मिलता, तो वो भी बहुत दुखी इंसान होते हैं। तो उन पे गुस्सा करना या उनको यू नो उनको नीचा देखना या उनके बारे में बुरा बोलना इज़ नॉट राइट। लेकिन कोई कोई कार्मिक पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो सच में प्यार तो नहीं करते हैं आपके पार्टनर को, लेकिन पैसों के कारण, सोसाइटी के कारण, अपने फ़ायदे के कारण उनको जकड़ के रखते हैं, प्यार उनको नहीं देते, सेल्फिश होते हैं। तो फिर ऐसे लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो फिर यू फील अपसेट। और यहाँ पे यही एनर्जी है कि ये जो कार्मिक रिलेशनशिप है, या तो गर्लफ्रेंड, वाइफ या मदर जो है, वो अच्छे इंसान नहीं है, अपने फ़ायदे के लिए आपके पार्टनर को जकड़ के रखा है, और आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाऊँ। ठीक है, तो डबल आया था डिसेप्शन का कार्ड, इसीलिए मैं बताना चाहती थी कि हर एक कार्मिक पार्टनर बुरा नहीं होता, तो आप उसको ध्यान में रखें। सो लेट्स सी कि आपका जो आउटकम है रिलेशनशिप का वो क्या होगा और आपके लिए एडवाइस क्या है। तो व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, फ्यूचर में ये रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो लेट्स सी क्या होगा। ओए, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, लेट्स सी। All right. Okay, very interesting. कंफ्यूजन होने वाला है। आपके पार्टनर जो है डर के कारण, भय के कारण, सोसाइटी क्या बोलेगी, मदर है तो मदर का दिल टूट जाएगा, कार्मिक पार्टनर है तो डिवोर्स कैसे लेंगे, पैसे इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व है, तो डरे रहेंगे। आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो जो जो टिपिकल ट्विन फ्लेम जर्नी का जो रिलेशनशिप होता है वैसा ही चलेगा। आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ फिर से एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करें। फ्यूचर में यही दिखता है कि आप लोग इकट्ठा आएंगे, लीप ऑफ फेथ लेंगे कि ठीक है, जब तक हम इकट्ठा हैं तब तक हम खुश रहेंगे। फेयर मैनर में, जैसे हिम्मत लेके, करज के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ इकट्ठा आएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डर आपके रिलेशनशिप में हमेशा रहेगा, बिकॉज़ ये आगे तो आएंगे लेकिन अपना जो कार्मिक पार्टनर है उसको शायद नहीं छोड़ेंगे। तो ये इमीडिएट फ्यूचर है, फाइनल आउटकम नहीं है। तो आपका रिलेशनशिप टूटेगा नहीं। आप ट्विन फ्लेम्स हैं, एक दूसरे को तो आप चाह के भी छोड़ नहीं सकेंगे। एक रूह का, जैसे हम कहते हैं कि दो पीसेस कर देते हैं, तो आपका जो रिलेशनशिप है फिर से स्टार्ट होगा, इकट्ठा आप दोनों फिर आगे जाएंगे। लेकिन ये डर, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, प्रॉपर यूनियन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कार्मिक सिचुएशन है, जो कार्मिक पार्टनर है, वो नहीं छूटेगा। आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू मूविंग ऑन। अगर आप ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में कंटिन्यू होना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। थैंक यू। ओके, चैरियट का कार्ड डबल है यहाँ पे। यू कुड बी डीलिंग विद कैंसर। चार्ज अहेड विद कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे फोकस्ड। सो आई थिंक डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि कार्मिक पार्टनर्स को भूल जाए, आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है उसको भूल जाए, एक दूसरे को इंजॉय करें। रिलेशनशिप को जो है लेबल्स ना रखें कि अगर आप मेरे से शादी करोगे तो ही मैं खुश हूँगा, या अगर आप मेरे से शादी करोगे तो ही मैं खुश होंगी। एक दूसरे को इंजॉय करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। जो एनर्जी, जो सेटिस्फैक्शन, जो प्यार, जो फुलफिलमेंट आपको एक दूसरे के साथ मिलती है उसको इंजॉय करें। एक दूसरे के तरफ अपना फोकस बना के उस पर ज़्यादा अटेंशन दें।
यूनिटी का कार्ड है यहाँ पे, अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। कितना सुंदर कार्ड है। आप और आपके जो ट्विन फ्लेम है वो ज़रूर यूनियन में आएंगे। आगे जो आपका टाइम है वो, ये टाइम जो है उसमें आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, आप दोनों में समझ बूझ जो है वो बढ़ेगी। रिन्यूअल का कार्ड है कि नई शुरुआत फिर से होगी, जिसमें शांतता भी होगी और होप भी होगी। होप यानी विश भी होगा कि शायद आगे जाके आप लोग यूनियन में आएंगे, लेकिन बहुत प्यार है आप लोगों में और आप ये प्यार में खुश रहेंगे। और डेथ का कार्ड है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। अ टाइम ऑफ नेचुरल ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ये आपके रिलेशनशिप में अब हुआ है, जैसे कि आपने आपके पार्टनर को शायद बोल दिया है कि अगर आप किसी को, आपके कार्मिक पार्टनर को या आपके कार्मिक सिचुएशन को छोड़ के मेरे पास नहीं आएंगे तो मुझे रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना है, और आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। ये जो सिचुएशन है ये चेंज होगी, आप भी थोड़ा चेंज होंगे, आपके पार्टनर भी थोड़ा चेंज होंगे। और जब आप ये, जैसे मैंने आपको समझाया है, डेथ का कार्ड जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, जैसे एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बन के नए तरीके से उभर के आती है दुनिया में, ऐसा आपका जो रिलेशनशिप है एक स्टेप और ऊपर जाएगा। और आप में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्लोजनेस है, वो ये जो आपके लाइफ में जो ये अभी चल रहा है उससे आप कुछ ना कुछ सीख के और एक दूसरे के पास आएंगे। लेकिन कार्मिक सिचुएशन जो है शायद वो कंटिन्यू रहेगी, आई थिंक उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। सरेंडर, ये रिलेशनशिप में आपको आगे जाने के लिए आपको क्या अर्पण करना है। ये रिलेशनशिप में अगर आप खुशी चाहते हैं, ये रिलेशनशिप में आप यूनियन में आना चाहते हैं, तो आपको क्या अर्पण करना है, आपको क्या गिव अप करना है, क्या छोड़ देना है। तो सरेंडर टू एफर्टलेसनेस, stop pushing so hard, the art of living means going with the flow instead of trying to force the river। तो इसका यही मतलब है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप आपके ट्विन फ्लेम के यूनियन में आए। इसके कारण रिलेशनशिप में टेंशन है, स्ट्रेस है, प्रेशर पड़ रहा है कि इकट्ठा कैसे आए, कार्मिक पार्टनर, कार्मिक सिचुएशन को कैसे छोड़ें। तो डिवाइन आपको ये कहता है कि इतनी कोशिश ना करें, डिवाइन पे सब छोड़ दें, जो होना है वो होके ही रहेगा। इन्जॉय द जर्नी, जर्नी को इन्जॉय करें। और मैंने आपको ये रिलेशनशिप के बारे में अगर एक क्वेश्चन पूछना है, तो अगर आपको डिवाइन आंसर देना चाहती थी तो वो आंसर क्या है। बड़े मज़े का आंसर है ये, हमने कार्ड पहले निकाला था, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि कार्मिक सिचुएशन और कार्मिक पार्टनर, शायद आपके पार्टनर नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन आप दोनों और क्लोज आएंगे, आप दोनों एक दूसरे को इन्जॉय करेंगे और आपका जो रिलेशनशिप है वो एक स्टेप आगे जाएगा। और डिवाइन भी आपको यही कहता है कि प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़, राइट नाउ आपके पास चॉइस नहीं है, आप दोनों का प्यार सच्चा है, ट्विन फ्लेम्स हैं आप, सोलमेट्स हैं आप। तो प्लीज़ जो भी आपकी इर्द गिर्द सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, एंड दिस विल ब्रिंग यू क्लोजर इन लव। सो सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग पाइल 3, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू राइट नाउ। अगर ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। And as always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.